हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रियल नंबर से एचसीएफ और एलसीएम, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट। एग्जांपल में फाइंड द एचसीएफ एंड LCM of 12, 18। अब ये जो दो नंबर है स्टूडेंट हमारे पास, इनका हमको LCM और HCF फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको यहां पर लिख लिया सेंटर में 12, 18। ये दोनों नंबर मैंने लिख लिए हैं। अब इसका हमको क्या निकालना है? HCF और LCM। HCF और LCM, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। LCM और HCF में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका स्टूडेंट। अब जब भी हम किसी भी नंबर्स का अगर HCF निकालेंगे, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके लिए हमको जो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी, चाहे 2 नंबर है, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, इनमें हम सबसे छोटी संख्या को देखेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है स्टूडेंट? देखिए 12 है। तो 12 के हम पहले फैक्टर करेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम इसके सबसे पहले 2 फैक्टर करेंगे। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके? 2 × 6। अब 6 के भी हम और फैक्टर करते हैं स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 3। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर किसके हो गए? ये हमारे 12 के। इससे नीचे और इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो अब इनमें देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 भी ऐसी संख्या है, 2 भी है और 6 भी ऐसी संख्या है। लेकिन हाईएस्ट कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है 12 के सबसे नजदीक जिससे हम 12 को भी डिवाइड कर देंगे और 18 को भी डिवाइड कर देंगे। भाई डिवाइड तो 3 से भी हो रहा है, दोनों 2 से भी हो रहा है, लेकिन हमें हाईएस्ट से मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? इसका 6 हो गया। तो HCF क्या आ जाएगा? HCF = 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सारे ही हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट चाहिए जो सबसे नजदीक हो, सबसे बड़ा फैक्टर हो, जिससे कि हम इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब इसके उल्टा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा इसका मल्टीपल। इसमें हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? जो भी हमारी इन दोनों में, इस अभी एचसीएफ निकालते टाइम हमने क्या करा? इन दोनों में छोटी संख्या देखी कौन सी है, तो कौन सी छोटी संख्या है? 12। लेकिन जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, तो हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी। उसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे स्टूडेंट। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास इन दोनों में? 18 है। अब 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, तो इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 18 को 36। 3 से कर लेते हैं 54, 4 से कर लेते हैं 72। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो ये इसके मल्टीपल्स हैं स्टूडेंट। किसके? जो हमारी बड़ी संख्या है उसके ये मल्टीपल्स हैं। भाई 36 भी है जिसको हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, 72 भी है जिसको हम इन्हीं दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, और भी नंबर आएंगे स्टूडेंट ऐसे जिसको हम दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे
144 भी है जिसको हम इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा मल्टीपल चाहिए? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे नजदीक हो 18 के या सबसे छोटा मल्टीपल हो। तो इनमें सबसे छोटा मल्टीपल हमारा हो गया 36। इस 36 में हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 18 से भी। तो इसका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम इज इक्वल टू 36। ये आंसर हो गया। तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इसी का सेकंड मेथड देखिए स्टूडेंट, जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, आपको स्कूल में सॉल्व करना है। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे इनके। तो पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर करने का तरीका आपको मालूम होगा, छोटी संख्या से फैक्टर करते जाओ, डिवाइड करते जाओ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? तो इसके फैक्टर क्या आ गए? देखिए 2 इंटू 3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3। अब हम करेंगे 18 के फैक्टर, इसी तरह से करेंगे तो 18 के कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 18 के क्या फैक्टर आ जाएंगे स्टूडेंट? 2 इंटू 3 इंटू 3। यहां तक करके देख सकते हैं आप। टू 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास फैक्टर ये आ गए जो कि हमारे प्राइम फैक्टर हैं। अब इन्हीं में से हमको एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? तो एचसीएफ में हम लोवेस्ट डिग्री को लेते हैं स्टूडेंट। किसको लेते हैं? लोवेस्ट डिग्री। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए इन दोनों में, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें ओनली 2 है, इसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इधर 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में किसकी पावर कम है या डिग्री किसकी कम है? डिग्री किसकी लोवेस्ट है? तो ये 2 की पावर 1 है। तो यहां पर एक तो आ जाएगा 2 की पावर 1 और इंटू, अब 3 को भी देख लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये आंसर आ गया इसका। अब एलसीएम में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट डिग्री लेते हैं हम इसमें, हाईएस्ट डिग्री। अब हाईएस्ट डिग्री देखिए स्टूडेंट, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो एलसीएम आ गया हमारा 36। जो हमने पिछला मेथड करा, मेथड नंबर 1, उसमें भी हमारा एचसीएफ 6 आया और एलसीएम 36 आया। तो ये दोनों मेथड आपको ठीक से समझ में आ गए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। तो एग्जांपल सेकंड देखिए स्टूडेंट इसका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 16, 20। तो पहले हम इसको मेथड नंबर 1 से करेंगे स्टूडेंट। ये है हमारे पास 16, 20, 16, 20। लाइट चली गई स्टूडेंट, ब्राइटनेस कम हो गई है। इसका हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, इधर फाइंड करना है एलसीएम। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो बड़ा फैक्टर करना है सबसे पहले। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8 या 2 इंटू 4 या
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सभी इसके फैक्टर हैं स्टूडेंट। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? देखिए 4 से भी हम इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन तो इनमें 16 के सबसे जो नजदीक नंबर है वो कौन सा है स्टूडेंट, जिससे कि हम इन दोनों को डिवाइड कर सकेंगे? 2 से भी हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर। लेकिन जो 8 है, 8 से हम 20 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए जो कि हमारा 4 निकल के आता है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका? 4। और LCM में क्या करेंगे हम? जो बड़ा नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, इंटू 3 करेंगे 60, इंटू 4 करेंगे 80। इसी तरह से अगर हम इसको करते जाएंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, 6 से करेंगे 120, 7 से करेंगे 140, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 160। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कई हमारे जो मल्टीप्लिकेशन हैं ऐसे हैं जिनको हम इन दोनों नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए स्टूडेंट। एक तो 80 हो गया, और दूसरा कौन सा आ गया? 160 हो गया। लेकिन LCM है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें कौन सा छोटा मल्टीपल है या लीस्ट है? वो है हमारा 80। तो LCM कितना आ जाएगा इसका? LCM इज इक्वल टू 80। तो ये जो मेथड है स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो कि LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इस मेथड से आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम करते हैं सेकंड मेथड से, जिससे कि आपको एग्जाम में करना है और स्कूल में भी करना है। अब इन दोनों का LCM और HCF फाइंड करना है आपको मेथड नंबर 2 से, प्राइम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें 16 के भी फैक्टर करने और 20 के भी फैक्टर करने हैं। तो पहले 16 के फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो 16 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसका मतलब क्या हुआ? 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 आ गई है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम फैक्टर करेंगे 20 के। तो 20 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? देखिए स्टूडेंट, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। 20 के फैक्टर आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, या 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर 2 की पावर 4 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, तो हम यहां पर 5 भी लिख लेते हैं। अगर हम इसमें 5 की पावर 0 लिख दें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का मतलब 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। पहले निकालेंगे हम HCF। तो HCF क्या आ जाएगा? लोवेस्ट डिग्री वाला, जो भी लोवेस्ट डिग्री वाला नंबर है वो कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आ गया, इंटू यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा? 5 की पावर 0, ठीक है फ्रेंड। 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 1, और ये आंसर आ जाएगा 4,
तो ये हमारा क्या आ गया है, एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम देखिए स्टूडेंट, एलसीएम इजिकल टू, इसमें क्या आता है, हाईएस्ट डिग्री आएगी। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 की पावर 4 है, क्योंकि इसमें 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 4 इंटू, अब 5 है दोनों तरफ, हाईएस्ट डिग्री हमारी 5 की पावर 1 हुई, तो ये 5 की पावर 1। सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 इंटू 5, आंसर कितना आ जाएगा, 80। यही हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। और ये एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चाहे हमारे पास 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतने स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में बाय स्टूडेंट्स।